सुनहरी चश्मे की तलाश। एक जमाने की बात है कि एक घने जंगल में शदीद खुश्क साली पड़ गई। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी और नदी नाले सब खुश्क हो चुके थे। जंगल का बादशाह सुल्तान नामी एक ताकतवर शेर अपनी कुछार से बाहर निकला। उसकी धाड़ में आज वो रोब नहीं था, क्योंकि वो प्यास से निढाल था। उसने सोचा कि अगर जल्द पानी ना मिला तो जंगल के तमाम जानवर हलाक हो जाएंगे। उसने एक हंगामी इजलास बुलाने का फैसला किया। इजलास में सिर्फ दो जानवर हिम्मत करके पहुंचे। एक थी जकी नामी चालाक लोमड़ी और दूसरा था रियान नामी फिरतीला हिरन। जकी ने एक पुरानी कहानी सुनाई। जंगल के दूसरे सिरे पर काले पहाड़ों के पीछे एक सुनहरी चश्मा छुपा हुआ है जो कभी खुश्क नहीं होता। रियान ने अपनी चमकीली आंखों से सुल्तान की तरफ देखा और कहा, बादशाह सलामत, मैं रास्ता जानता हूँ, लेकिन वहाँ पहुँचने का रास्ता बहुत कठिन है। सुल्तान ने अज़्म के साथ कहा, हमें अपनी बका के लिए ये खतरा मोल लेना होगा। वो एक खतरनाक खाई के दहाने पर पहुंच गए। नीचे गहरी गहराई थी और पार जाने का रास्ता बहुत तंग था। रियान हिरन ने अपनी लंबी छलांगों से फासला तय किया, लेकिन सुल्तान के लिए वो रास्ता बहुत पुरखतर था। रियान ने एक मजबूत बेल ढूंढी और उसे अपने सींगों में फंसाकर सुल्तान की तरफ फेंका। सुल्तान ने बेल को अपने दांतों में पकड़ा और रियान की मदद से आहिस्ता आहिस्ता दूसरी तरफ पहुंच गया। वो बिला आखिर काले पहाड़ों के दामन में पहुंच गए। वहां एक कदीम गार थी जिसके अंदर से पानी के गिरने की हल्की सी आवाज आ रही थी। जकी लोमड़ी ने सूंघ कर बताया कि पानी बिल्कुल करीब है। गार के अंदर पहुंचकर वो दंग रह गए। वहां वाकई एक खूबसूरत चश्मा था, लेकिन एक बड़ा सा पत्थर उसके दहाने पर गिरा हुआ था, जिसकी वजह से पानी आगे नहीं बढ़ रहा था। सुल्तान ने गुस्से में आकर धाड़ मारी और पत्थर को अपने जोर आवर पंजों से धकेलने की कोशिश की। सुल्तान ने हाँफते हुए कहा, ये पत्थर मेरी अकेली ताकत से नहीं हिलेगा। जकी लोमड़ी, हमें एक टीम बनकर काम करना होगा। उसने एक मंसूबा बनाया। सुल्तान को सबसे निचले हिस्से पर जोर लगाना था, रियान को अपने सींगों से पत्थर को एक तरफ से मुतवाजन रखना था और जकी खुद एक लकड़ी के तख्ते को बतौर लीवर इस्तेमाल करेगी। 1, 2, 3। जकी ने आवाज लगाई। सुल्तान ने अपनी पूरी जिंदगी की ताकत जमा की और धका दिया। रियान ने पूरे वजन के साथ पत्थर को सहारा दिया और जकी ने लकड़ी के जरिए उसे ऊपर की तरफ उछाला। अचानक एक जोरदार आवाज आई और वो भारी पत्थर अपनी जगह से सिरक गया। जैसे ही पत्थर हटा, ठंडे और शफाफ पानी का एक फवारा उनके सामने उबल पड़ा। उनकी खुशी की इंतहा न रही। पानी का रेला गार से बाहर निकला और खुश्क जमीन को सैराब करने लगा। उन्होंने सीख लिया था कि जो काम ताकतवर शेर अकेला न कर सका, वो उन तीनों ने मिलकर कर दिखाया। जंगल में दोबारा हरियाली आ गई और तमाम जानवरों ने जान लिया कि इत्तेहाद में ही बरकत है और मुश्किल से मुश्किल मुहिम भी मिलजुल कर सर की जा सकती है। Subscribe, like and share. Your support means everything and it helps this channel reach more people.